नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। और दोस्तों, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, ठीक है, देख लीजिए, ये वैकेंसी 2023 में निकली हुई थी। बहुत सारे लोग ने इस सब फॉर्म डाला हुआ था और हमने इसका वीडियो भी बना के आप लोग को दिया हुआ था, ठीक है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय विज्ञापन। और दोस्तों, ये स्थापना में भर्ती थी, अर्थात ये सीधी भर्ती रेगुलर सरकारी नौकरी थी। 12 दिसंबर 2023 तक इसमें आप आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते थे। पदों का विवरण देख लीजिए। बैकलॉग भर्ती जो है यहाँ पर 5 पद था AG3 का। एंड दोस्तों, सहायक ग्रेड 3 का यहाँ पर 9 पद और था। प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी लेवल 2 है, देख लीजिए। तो इसका जो है 29 पोस्ट था। और प्रयोगशाला तकनीशियन का दोस्तों यहाँ पर 31 पोस्ट था, जिसमें कि कहना चाहिए महिलाओं के लिए इस प्रकार से पोस्ट जो है आरक्षित थे। फिलहाल इसमें दोस्तों एक अपडेट आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, चयन हेतु साक्षात्कार का आयोजन नहीं किया जाएगा। भर्ती वरीयता के आधार पर की जाएगी, जो अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के अनुसार होगी। सहायक वर्ग 3 के पद हेतु कौशल परीक्षा ली जाएगी। कौशल परीक्षा के अंक जोड़ने के पश्चात अंतिम वरीयता सूची बनाई जाएगी, ठीक है। मेरिट के आधार पर चयन होना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेरिट में आपका जो AG3 में कौशल परीक्षा 8 होगा, ये ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, इसमें अपडेट आ गई है, देख लीजिए। वेब लिंक है igkv.ac.in। यहाँ पर अगर हम जा रहे हैं, देख लीजिए, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए, बैकलॉग भर्ती सहायक ग्रेड 3। एंड चलिए इसको एक बार हम ओपन कर ही लेते हैं। ये देख लीजिए, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ स्क्रीनिंग रिपोर्ट, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। और उसके बाद दोस्तों आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, पोस्ट नेम असिस्टेंट ग्रेड 3 है। एडवर्टाइजमेंट डेट है 4 अक्टूबर 2023। तो ये है कि नहीं, हम देख लेते हैं। 4 अक्टूबर 2023, ये बिल्कुल वही वैकेंसी है। क्लियर। तो दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, ये बैकलॉग है ना। एंड ये एलिजिबल कैंडिडेट है। तो यहाँ पर देख लीजिए, एलिजिबल और इनएलिजिबल जो कैंडिडेट हैं उनका लिस्ट यहाँ पर लगा हुआ है। ये है पात्र है ये, और ये है अयोग्य, जिसको अपात्र बोला गया है यहाँ पर। उसी तरह से ये सहायक वर्ग 3 रेगुलर, ठीक है। दोस्तों, ये रेगुलर और बैकलॉग का मतलब ये मत समझना कि बैकलॉग जो है आपका कहना चाहिए प्राइवेट नौकरी है, वो भी रेगुलर ही है, ठीक है। ये लीजिए, तो ये है नॉट एलिजिबल कैंडिडेट, अर्थात अयोग्य। क्यों है देख लीजिए, रजिस्ट्रेशन नंबर इतना है। रिमार्क देख लीजिए, नॉन क्रीमी ईयर सर्टिफिकेट फॉर OBC कैंडिडेट, नो इनकम सर्टिफिकेट ऑफ करेंट ईयर। ये कहना चाहिए आय प्रमाण पत्र के अभाव में इनको मान्य किया गया है। इनका ओवर एज हो चुका है। ये नॉन क्रीमी ईयर मतलब जितने OBC वाले हैं सबको यहाँ पर अपात्र किया गया है, जो कि सही नहीं है। और ये कुछ जानकारी का अभाव ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है विज्ञापन में, नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट फॉर OBC कैंडिडेट, डॉक्यूमेंट नॉट अटैच्ड, नॉट रिलेवेंट, ठीक है। भाई अगर ये कहना चाहिए, अरे बाप रे, इतने सारे लोग अपात्र हैं और मैक्स लोगों में वही चीज़ें यहाँ पर शो कर रही हैं। यहाँ पर देख लीजिए, इनके विज्ञापन में ये चीज़ बोला गया है, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा गैर क्रिमिलियर प्रमाण पत्र जो चालू वर्ष को हो, ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अपलोड करने के साथ साथ दस्तावेज परीक्षण के समय भी प्रस्तुत करना पड़ेगा, जिसमें असफल होने पर अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का लाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नीचे लाइन ये भी लिखा हुआ है, देख लीजिए, कि अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र अपलोड न करना आवश्यक होगा। अपलोड न करने की स्थिति में उनके आवेदन को अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगा। कुल मिला के बात कहें तो इसमें जो लोग अपात्र हैं, ठीक है, उनको अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत मानना चाहिए ना भाई, जो नियम लिखा है उसके हिसाब से। अब इसके अतिरिक्त यहाँ पर कुछ फॉर्मेट वगैरह दिया है क्या? इसके साथ कोई फॉर्मेट नहीं दिया गया है। ये बड़ा ही मुश्किल चीज़ है। देखिए, नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट फॉर OBC कैंडिडेट, डॉक्यूमेंट नॉट अटैच्ड है। यहाँ पर दोस्तों जो ये बता रहा है उसके हिसाब से करेंट ईयर के आय प्रमाण पत्र के द्वारा एक कहना चाहिए नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट जो है बनवा कर जमा करना चाहिए था, ठीक है। अब ये सर्टिफिकेट कौन बनाएगा? मान के चलो ये तहसीलदार ही बनाएगा, राजस्व विभाग ही बनाएगा आय प्रमाण पत्र के बेस पर। लेकिन चूंकि इसका फॉर्मेट इसमें दिया नहीं गया था साथ में, इस कारण से जो है इसको अपात्र किया गया है।
जनरली होता है कि जो हम जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं ना, मान लीजिए मेरा जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है 2020 का, उसमें लिखा हुआ है कि नॉन क्रीमिलियर है करके, लेकिन वो कब की बात थी? 2020 की। अभी 2025 चल रहा है, तो 2025 में अगर मैं जमा करूंगा उस सर्टिफिकेट को तो मान्य नहीं होगा। इस जो विज्ञापन के अनुसार से 2025 में एक आय प्रमाण पत्र के बेस पर आपको फिर से एक कहना चाहिए नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये भी है, यहाँ पर इस बेसिस पर दावा आपत्ति किया जा सकता है कि भाई मान के चलिए कोई अपना ओबीसी प्रमाण पत्र सबमिट नहीं कर पाया, अर्थात वो प्रस्तुत नहीं कर पाया, तो उसको फिर अनारक्षित में मान्य किया जाना चाहिए, जैसा कि विज्ञापन में लिखा हुआ है। दोस्तों, मैंने जिज्ञासावश ये 2023 में जब मैंने वीडियो बनाया हुआ था, क्या मैंने ये जाति प्रमाण पत्र के बारे में ये बातें बोली हुई थी कि नहीं हुई, इसको कंफर्म करने के लिए मैंने अपना ये पुराना वीडियो 2023 में जो बना हुआ था वो मैंने निकाल लिया है। देखिए मैंने इसके बारे में क्या कहा था। जारी गैर क्रीमिलियर प्रमाण पत्र जो चालू वर्ष का हो, ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अपलोड करने के साथ साथ दस्तावेज परीक्षण के समय भी प्रस्तुत करना होगा। दोस्तों, ये प्रमाण पत्र जो है वकील या नौकरी लोग के पास अब चले जाएगा। उन लोगों के पास एक प्रोफार्मा रहता है और तहसीलदार के माध्यम से ये प्रमाण पत्र जो है बनता है। देखिए मैंने दोस्तों 2023 में जब मैंने इस नौकरी का विज्ञापन बनाया हुआ था तो मैंने ये चीज़ बताया हुआ था। 309 लोगों को यहाँ पर जो है अपात्र किया गया है, नॉट एलिजिबल, और इसमें से 300 लोग ओबीसी होंगे। भाई जब हम वीडियो बनाए तो उसको सीरियस देखा कीजिए, हम कोशिश करते हैं कोई भी पॉइंट ना छूटे। सब में वही देख लीजिए, सब में वही नॉन क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर पूरा भरा हुआ है। एक छोटा सा प्रमाण पत्र होता है जो करेंट जो साल का आय प्रमाण पत्र के बेस पर है ना, ये नॉन क्रीमिलियर प्रमाण पत्र जो है बनता है। एक छोटी सी चीज़ थी और जिसके कारण जो है इतने सारे लोग अपात्र हुए हैं। खैर दोस्तों, सारा जो पात्र लिस्ट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके देख लीजिएगा। आगे की भर्ती प्रक्रिया के बारे में हम यहाँ पर ध्यान में रख रहे हैं, आगे जैसे ही कोई अपडेट आता है आपको यहाँ पर सूचित करेंगे।